मैत्रेय त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इराक से 46 भारतीय नर्सों की घर वापसी हो गई है। थोड़ी देर पहले सभी 46 नर्सें कोच्चि पहुंची। एयर इंडिया का विशेष विमान नर्सों को लेकर कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उनका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और ये मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनके स्वागत के लिए केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी कोच्चि एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तमाम परिवार वालों की चेहरों पर खुशी की लहर नजर आई। सभी इस सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। उनकी जुबान पर दहशत की आंखों देखी कहानी है। सबका कहना है कि अब वो दोबारा इराक नहीं जाना चाहती। आपको बता दें कि ये नर्सें इराक के तिक्रित शहर में एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। ये सद्दाम हुसैन का होम टाउन है और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर मोसुल, जो कि हिंसा का केंद्र फिलहाल बना हुआ है, वहां आईएसआईएस के चरमपंथी आतंकी इन्हें इनकी इच्छा के विरुद्ध ले गए थे। पिछले गुरुवार की ये घटनाएं, बीते गुरुवार की, और तब से चिंता का सबब ये मसला बना हुआ था। लोग यहाँ दहशत में थे, परिवार वाले खौफजदा थे। ये सोच रहे थे कि आखिर कब अब इन तमाम लोगों की घर वापसी होगी, लेकिन ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और अच्छी खबर आई कि रास्ता साफ हो गया इनकी रिहाई का। और अब ये तमाम नर्सें 147 बाकी भारतीय लोगों के साथ जो इराक में फंसे हुए थे घर लौट आई हैं। कोच्चि एयरपोर्ट पर ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन नर्सेस की तस्वीरें हैं और चेहरा ही इनकी खुशी और सुकून को बयां कर रहा है। इतने दिन बाद कुशल घर पहुंचे और अपनों से मिलना कितनी बड़ी खुशी दे सकता है, ये चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। तो बीते गुरुवार की यह घटना है जब इन तमाम नर्सों को तिक्रित में स्थित एक सरकारी अस्पताल से आईएसआईएस के आतंकी मोसुल ले गए थे इनकी इच्छा के विरुद्ध। और उसके बाद आईएसआईएस के आतंकी मोसुल ले गए थे इनकी इच्छा के विरुद्ध। और उसके बाद से ये कयास लगा रहे थे लोग कि कैसे इनको वापस ले जाया गया। ये आपको सुनाते हैं नर्सेस का क्या कहना है। Did you imagine that you would reach India after starting the war and all? No. Yesterday we are very upset. Why? We are shifted to Mosul, no? That is their area. In terrorist area, ICC area. So we can't, no rush. Otherwise, how was the people like? How their behavior and... Behavior is very good. They take care of us. No, food, anything we want us, just ask it to them. Have you feel any suffering from food? No, food always is right. Biscuit, water like that, kubus. When you were traveling to road and you could be bombed and all. No, he's safe. In Tikrit to Mosul we are safe. No bomb, nothing. In 7 hours journey. Go back to Iraq if No, given a chance, no. right? I can't go. If you, we are very afraid. What's your name? My name is Andrea Sebastian. तो सुरक्षित वापस लौटी एक नर्स की आपने बातें सुनी। ये बता रही थी कि कैसे तिक्रित से मोसुल की यात्रा सफर इन्होंने तय किया। 7 घंटे की ये जर्नी है, क्योंकि 250 किलोमीटर के बीच ये बीच का रास्ता है जिसका वर्णन वो अपनी बात में कह रही थी। और वो कह रही थी कि आतंकी जो थे वो उनका व्यवहार इन लोगों से काफी अच्छा था, इनका काफी ख्याल रखा गया और ये एक अच्छी बात है। ये तमाम नर्सेस जो तिक्रित के एक सरकारी अस्पताल में काम करती हैं, इनको बीते गुरुवार को यही आतंकी आईएसआईएस के चरमपंथी तिक्रित से उठाकर 250 किलोमीटर दूर मोसुल ले आए थे। उसी यात्रा का वर्णन कर रही थी ये नर्स और बता रही थी कि कैसे इस यात्रा में 7 घंटे के सफर में इन्हें कोई तकलीफ नहीं दी गई। इनके साथ व्यवहार उन चरमपंथियों का ठीक था और खुशी साफ जाहिर हो रही है इन तमाम लोगों के चेहरों से। देख रहे हैं आप छोटे छोटे बच्चे
ये उन परिवारों के होंगे जो अपने घर के लोगों को रिसीव करने के लिए कोच्चि एयरपोर्ट पर मौजूद थे और कैसे मिठाइयां खा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है केंद्र सरकार की। हालांकि कल जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी बात कही तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीनी स्तर पर, स्ट्रैटेजिक स्तर पर किस तरह से यह कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस चीज की पुष्टि की कि लोगों को वापस सकुशल ले आया जाएगा। और अब घड़ी आ ही गई जब इंतजार खत्म हुआ और लोग वापस लौट आए। इन 46 नर्सों के साथ 137 भारतीय नागरिक और हैं जो सकुशल भारत लौटे। और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है। हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा वहां से वापस आए, लेकिन साथ साथ मैं कहूंगा कि सरकार को जो वहां और फंसे हुए लोग हैं उनके लिए कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। हालांकि अभी तक उन्हें बुला लेना चाहिए था। इस तरफ हमारी मौजूदा सरकार की समझदारी पे सवालिया निशान लगता है। अगर वो वहां के हालात पहले समझ लेते अमेरिका की तरह, जैसे उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया, तो शायद हम भी अब तक अपने तमाम लोगों को बुला लेते। मोदी जी की सरकार को एक बार बधाई, क्योंकि जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस प्रभावी ढंग से वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे इराक में, वो भारत में आए और भारत में अपने घरों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, जिसका कि असर आज दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं जो वहां से परिवार सुरक्षित लौट कर आया है, और साथ ही मोदी जी की सरकार, मोदी जी को, मोदी जी की सरकार की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत संवेदनशीलता, बहुत ही प्रभावी ढंग से, बहुत कूटनीतिक तरीके से हमारे जो भारत के लोग वहां फंसे हुए थे उनको उनके घरों तक पहुंचाने और वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तमाम से आप कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं, अपने परिवार से मिल रही हैं और उस कटु अनुभव को फिलहाल वो लगता है साझा उस तरह से नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी खुशी का माहौल है। अभी अभी वो अपने परिवार से मिली है, जिसके बारे में साफ साफ ये नहीं कहा जा रहा था कि ये सकुशल लौट पाएंगी, नहीं लौट पाएंगी। खौफजदा थे तमाम लोग, इनके परिवार दहशत में अपने दिन गुजार रहे थे और ऐसे में जब इनकी वापसी हुई है तो चेहरे पे ये खुशी साफ नजर आ रही है। केरल के वे मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी कोच्चि एयरपोर्ट पे इन तमाम नर्सेस को रिसीव ने पहुंचे और इन तमाम नागरिकों को ये उम्मीद नहीं होगी कि इस जोरदार अंदाज से इनका स्वागत किया जाएगा।